नमस्कार दोस्तों, आज आप लोग को राजपूतों का इतिहास इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूँ। सुनिए और समझिए इसको। राजपूत शब्द की उत्पत्ति राजपुत्र से हुई है, इसलिए राजपूतों के लिए यह भी काफ़ी प्रचलित है कि राजपूत केवल राजकुल यानी राजा के कुल में ही पैदा होते हैं। हालांकि राजा के कुल में तो कई जातियां पैदा हुई, लेकिन ये सभी को राजपूत नहीं कहलाई। इसलिए राजपूत राजकुल में पैदा होने से नहीं बल्कि राजा जैसे गुण रखने और सभी के हित के बारे में सोचने, सभी की रक्षा करने एवं अपने धर्म के प्रति समर्पित रहने के लिए ही उन्हें राजपूत कहा गया। कहने का मतलब दोस्तों ये है, राजपूत अंग्रेजी शासन के दौरान राजपूतों को राजपूताना भी कहा जाता था। वही हिंदू धर्म की जाति व्यवस्था को 4 वर्णों में बांटा गया, लेकिन बाद में यह वर्णों के अंतर्गत कई जातियां बनाई गई। तो वहीं कवि चंद्र बदाई के कथा के मुताबिक राजपूतों को 36 जातियों में वर्गीकृत किया गया था, जबकि राजपूतों के प्रमुख गोत्र आपके राठौर भी हैं, कुशवाहा भी आएंगे, दहिया भी आएंगे, पवार भी आएंगे, चौहान भी आएंगे, सिसोदिया आदि जाति जो है इसमें आ जाती हैं। बड़े बड़े इतिहासकारों के मुताबिक राजपूत काल के समय क्षत्रिय वर्ण के सूर्यवंश और चंद्रवंश के राजघरानों का जमकर विस्तार हुआ था, क्योंकि उस दौरान सिर्फ क्षत्रिय वर्ग को ही युद्ध कौशल में निपुण बनाने की परंपरा थी। सिर्फ राजपूत एवं क्षत्रिय लोग ही युद्ध में पूरी तरह से हिस्सा ले सकते थे। इसके साथ ही राजकाल की पूरी जिम्मेदारी संभाल सकते थे। प्राचीन काल में ही सभी जातियों के आधार पर उनके अलग अलग काम बांटे गए थे। जैसे कि ब्राह्मण जाति के लोग शिक्षाविद मतलब पंडित एवं विद्वान थे, उसी तरह वैश्य अर्थात बनिया जाति के ज़्यादातर लोग अपना व्यापार करते थे और अभी भी करते आ रहे हैं। और क्षुद्र जाति के मतलब उनके जाति के अलावा जाति के लोगों को साफ सफाई जैसे छोटे कामों में जिम्मेदारी सौंप दी गई थी। राजपूतों ने 17वीं शताब्दी में और ऐसे लेकर 12वीं शताब्दी के बीच भारत के मुख्य हिस्सों पर अपना कब्जा जमाया था। भारत के ज़्यादातर मुख्य हिस्सों पर राजपूत राजाओं का शासन हुआ करता था, इसलिए इस समय को राजपूत काल का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। हालांकि राजपूत राजाओं के अहंकार और आपसी लड़ाई झगड़े एवं मतभेद की वजह से ही भारत छोटे छोटे राज्यों में बंट गया। वहीं राजा हर्षवर्धन एक ऐसे राजपूत शासक थे जिन्होंने 590 से 647 ईसा पूर्व तक एक छत्र शासन किया और पंजाब को छोड़कर पूरे उत्तर भारत में अपना एक सुदृढ़ साम्राज्य स्थापित किया। आपको बता दें कि राजा हर्षवर्धन के बाद कोई भी ऐसा राजा नहीं हुआ था जिनसे भारत पर इतने लंबे समय तक राज किया हो। वहीं राजपूत शासकों की विचारधारा का आपस में मेल नहीं खाने का सबसे बड़ा फायदा मुगलों को हो गया। आपसी लड़ाई के कारण ही राजपूत शासक एक दूसरे पर हमला करते थे, जिनका राजपूत वंश का पतन होता चला गया और मुगल साम्राज्य का विस्तार होता चला गया। अब दोस्तों ये 590 और 647 जो बोला हूँ, इससे पूर्व ही राजभर जातरू की जो है ये राजपूताना घराना चलता था। अब कहने का मतलब ये है, थोड़ा ठेस पहुँचेगा, ये हम लोग जाति वर्ग में जो डिवाइड हुए हैं, ये जाति वर्ग जो छोटे जो कास्ट हम आज के डेटों में देख रहे हैं, ये छोटे कास्टों से ही बड़े कास्टों की जो है विकास या कहिए कि उनका उद्गम हुआ है। राजपूत वंश की उत्पत्ति को लेकर बड़े बड़े इतिहासकारों ने अपनी अलग अलग व्याख्या की है। किसी ने राजपूतों को भारत पर आक्रमण करने वाली विदेशी जाति बताते हैं लोग। किसी ने राजपूतों के प्राचीन क्षत्रियों को संतान और पूर्ण रूप से भारतीय बताते हैं लोग। ब्रिटिश
लेखक कर्नल जेम्स टॉड ने राजपूतों की तुलना विदेशी सीनियल जाति से करते हुए दोनों जातियों की सामाजिक एवं धार्मिक स्थिति का बराबर बताया था। इसके साथ ही उन्होंने राजपूत और सिथियन जाति के पहनावा, रहन सहन, खान पान, युद्ध कौशल, अस्त्र शस्त्र की विद्या में काफ़ी समानता बताई थी। राजपूत को सिथियन के वंशज बताया जाता है, तो वहीं ब्रिटिश इतिहासकार मानते हैं। विलियम क्रुक्स ने भी कर्नल जेम्स टॉड की बात का समर्थन करते हुए कुषाण एवं शक जैसी तमाम विदेशी जातियां भारत आकर यहाँ के समाज में पूरी तरह से घुल मिल गई और इन देशी और विदेशी जातियों के मिलने से ही राजपूत वंश की उत्पत्ति हुई। यही नहीं, कहीं बड़े भारतीय इतिहासकारों ने भी विदेशी जाति की भारतीय समाज में शामिल होने का भी राजपूतों की उत्पत्ति बताते आ रहे हैं। पहले तो माना जाए तो वीर, साहसी और पराक्रमी होने के बावजूद भी राजपूत का पतन कैसे हो गया, थोड़ा उनके बीच से मैं आप लोग को बताता हूँ। जाहिर है कि राजपूतों को उनके अद्भुत या अद्वितीय साहस, अस्त्र शस्त्र विद्या में निपुण, युद्ध कौशल में परंपरागत आदि गुणों के लिए भी माना जाता है। भारतीय इतिहास भी राजपूत शासकों की वीरता की कहानियों से भरा पड़ा है। राजपूत के बारे में यह भी कहा जाता है कि राजपूत या तो युद्ध जीत कर लौटते थे या फिर वीर गति प्राप्त करते थे। यही नहीं, मुगल वंश के राजा भी राजपूत के साहस और पराक्रम के बीच मिसाल देते हैं। लेकिन इतने वीर होने के बाद भी राजपूत वंश का महान एवं वीर शासक पृथ्वीराज चौहान, महाराणा प्रताप शासकों को भी युद्ध में हार का सामना करना पड़ा था। यही नहीं, राजपूतों को कई युद्ध में हार का सामना करना पड़ा और राजपूत वंश का पतन होता चला गया। मुगल साम्राज्य का विस्तार होता चला गया, जिसके कुछ मुख्य कारण इस प्रकार हैं। कुछ और मुख्य कारण मैं बताता हूँ। चलिए, राजपूत वंश के पतन का मुख्य कारण राजपूत शासकों का विचारधारा का आपस में मेल नहीं खाना था। दरअसल अहंकार और क्रोध के चलते राजपूत शासकों के आपसी प्रेम, भाईचारा, सौंदर्य की कमी होती गई और राजपूत शासकों को एक दूसरे के राज्य में ही हमला कर दिया करते थे, जबकि मुगल वंश के शासक एकजुट होकर युद्ध लड़ते थे। यही वजह है कि मुगल साम्राज्य का तेजी से विस्तार होता चला गया और यह राजपूतों का पतन का एक मुख्य कारण बन गया। राजपूत युद्ध में हमेशा ही अपनी पारंपरिक और पुरानी युद्ध नीतियाँ अपनाते थे। वहीं कभी मुगलों पर जाति और षड्यंत्र के साथ युद्ध नहीं करते थे। राजपूत दुश्मन सेना पर सामने से सीधे तरीके से हमला करते थे और इनके पास कोई बैकअप प्लान नहीं होता था और न ही कोई युद्ध की रणनीति बनाते थे, जिसके कारण इसके विपरीत जबकि मुगल युद्ध के लिए पूरी तैयारी करते थे और कुशल कूटनीति रणनीति से युद्ध लड़ते थे। इसी का वजह से युद्ध में राजपूतों को हराने में कामयाब हो जाते थे और राजपूतों को भी हार का सामना पड़ता था। राजपूत अपने उसूलों के पक्के होते थे और एक बार जो प्रतिज्ञा कर लेते थे और उसी पर अमल रहते थे। इसके साथ ही राजपूत कभी छल, कपट, षड्यंत्र, ईर्ष्या की भावना से युद्ध नहीं करते थे, बल्कि वे पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ युद्ध लड़ते थे। राजपूत वार नहीं करते थे, जिसकी वजह से उन्हें युद्ध में कई बार हार का सामना करना पड़ता था और ज़रूरत से ज़्यादा ईमानदारी बाद में राजपूत वंश के पतन का कारण बन गया। चाहे शिक्षा हो या स्वास्थ्य हो, मनोरंजन को, पर्यटन हो या यातायात हो, आर्मी हो या राजनीति हो या कोई फिर और क्षेत्र में, आज हर क्षेत्र में राजपूत जाति के लोग अपनी धाक जमा रहे हैं। वहीं ज़्यादातर राजपूत वंश के लोग उत्तर और मध्य भारत और राजस्थान के गांव देहात इलाकों में रहते हैं, जिनका मुख्य बिजनेस खेती करना अथवा पशुपालन है।
इतिहास से ही राजपूत जाति के लोग ने अपनी एक अलग जात पहचान विकसित की है। राजा हर्षवर्धन, पृथ्वीराज चौहान, जोधाबाई, मीराबाई, महाराणा प्रताप जैसे राजपूत शासकों की वीरता की कहानी स्वर्णिम अक्षरों में इतिहास के पन्नों पर लिखी हुई है। भारतीय इतिहास में ही नहीं बल्कि राजनीति, खेल, कला क्षेत्र में चंद्रशेखर, जो हम लोग के भूतपूर्व प्रधानमंत्री हैं गृह में, यशवंत सिंह, रविंद्र सिंह, जडेजा, महेंद्र सिंह धोनी, सुनिधि चौहान, सोहन चौहान, कन्ना राणावत, प्रीति जिंटा, तमाम राजपूत हस्तों ने अच्छा काम कर बाकी लोगों के लिए एक मिसाल कायम की है। और इनके महान कामों ने से ही सिर्फ न राजपूत जाति का मान बढ़ाया बल्कि समस्त भारतवासियों को भी गौरवान्वित किया है। किसी जात या फिर वर्ण के आधार पर किसी की विद्वान, वीर और श्रेष्ठ की संज्ञा नहीं दी जा सकती है, क्योंकि हर मनुष्य अपने सामर्थ्य, शक्ति, विवेकशीलता के आधार पर काम करते हैं और सफलता अर्जित कर खुद को साबित करते हैं। इसलिए जातियों से जुड़ी मिथकों पर यकीन नहीं करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और शेयर ज़रूर करें, जो हमारे जाति वर्ग लोग कुछ जाने, पहचाने और अपने आप को जो है उत्थान की ओर, मतलब प्रगति की ओर अग्रसर हो सके। धन्यवाद।